वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट बचा है EBCL, ये है तो लास्ट पर है सबसे वास्ट। तो इस सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। 24 चैप्टर्स, यार बच्चे की जान लोगे क्या? इतने एक्ट्स इतना कैसे पढ़े? तो हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन एक्ट। एक चैप्टर 25 मार्क के लिए। पर क्या हम सच में उस चैप्टर को उतने शिद्दत से पढ़ते हैं? अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं भी किया तो अब करो, और अगर पहले किया भी होगा तो अब उतनी ही रिविजन्स उसके करते रहना। ये चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना है, वापस ये चैप्टर ऐसे अपने ब्लड में होना चाहिए, इतने अच्छे से करना है। और एक बात, हम एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन ये सब तो कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद हमसे वो जो पॉइंट्स हैं ना इतने सारे कि कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ है या नहीं, वो अग्रीमेंट का एडवर्स अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं, वो इतने सारे फैक्टर्स दे के रखे हम शायद वो ठीक से लर्न नहीं कर पाते, पर उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे पॉइंट्स भी एकदम अच्छे से करने हैं। और स्टार्टिंग में कभी कभी तो जो डेफिनेशंस है ना उससे भी क्वेश्चंस बने, तो ये चैप्टर का मैक्सिमम कवर करो और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो, उससे आपको समझ जाएगा कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, तो वो हिसाब से पढ़ना है। मोस्टली ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से करो यार। एक चैप्टर 25 मार्क के लिए हम इसमें भी क्यों सिलेक्टिव पढ़ाई करें ना। तो ये चैप्टर सबसे पहले एकदम अच्छे से करो और फिर इसकी मल्टीपल रिविजन्स करते रहना। अब देखो, जो पार्ट 1 है ना उसमें 11 चैप्टर्स है 40 मार्क्स के लिए, और पार्ट 3 में 12 चैप्टर्स है 35 मार्क्स के लिए। तो वैसे देखने को गए तो फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा वेटेज आता है उसके चैप्टर्स को एज़ कम्पेयर टू पार्ट 3। पर और एक बात कि जो पार्ट फर्स्ट है ना उसमें चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स है जो बड़े हैं, 5th और 9th वाला। 5th तो एक्स्ट्रा ही बड़ा है, इंडिया है, और 9th भी बड़ा ही है थोड़ा। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना वो 2 बड़े चैप्टर्स पे इतना फोकस करते हैं, उसका इतना टेंशन लेते हैं कि बाकी के जो छोटे छोटे वो अपने को दिख के ही नहीं आते। तो सबसे पहले वो बाकी तो कवर करो, 11 में से 9 तो ठीक से कर लो। वो तो छोटे हैं ना, उसमें भी एक आधा शायद से थोड़ा बड़ा होगा, पर मुझे जितना याद है ना पार्ट 1 में छोटे छोटे चैप्टर्स थे, और पार्ट 3 में ऐसे है कि चैप्टर्स कंपैरेटिवली बड़े हैं, पर वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका, उसमें इतना लर्न नहीं करना पड़ता जितना जितना पार्ट 1 में करना पड़ता है। तो देखो, पार्ट बी तो हमें सबसे पहले करना ही है, पर उसके बाद पार्ट 1 करें या पार्ट 3 करें। अगर आपको ऐसे है ना कि यार लर्न करना है तो भी हो जाएगा, ज़्यादा समझना है तो भी हो जाएगा, हमें वेटेज के हिसाब से करना है, तो आप पहले पार्ट 1 कवर करो, क्योंकि थोड़ा कंपैरेटिवली उसके चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा आता है, पर उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये दिमाग में रखो। उसमें लर्निंग ही बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपका लर्न नहीं हो रहा ना इतना ठीक से, आप समझ लोगे और वो हिसाब से आप लिख के आ जाओगे, थोड़ी सी लर्निंग करने की है मन की तैयारी, तो फिर आप पहले पार्ट 3 कर लो, क्योंकि उसमें समझने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ऑफ कोर्स लर्निंग तो करनी पड़ने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ समझ के हो जाएगा, लर्निंग तो करनी पड़ने वाली है। पर फर्स्ट पार्ट में ना वो बहुत ड्राई सी लर्निंग है बहुत सारे चैप्टर्स में, पर वही पार्ट 3 में ना हमें वो समझना ज़्यादा है, तो वो लर्न जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करते आते हैं, लर्निंग थोड़ी सी वीक है, तो आप पहले पार्ट 3 करो। पर आपका अगर वैसे कुछ नहीं है, आप लर्न अच्छे से कर सकते हो, बस वेटेज के हिसाब से जाना है, तो फिर आप पार्ट 1 अच्छे से कर लो पहले। उसमें भी 5th और 9th चैप्टर का टेंशन मत लो, वो पहले छोड़ दो, बाकी के करो अच्छे से। उसमें भी 5th तो अभी रहने ही दो, 9th वाला अगर हो रहा रहेगा तो करो, नहीं तो दोनों रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हो गए ना तो फिर पार्ट सी के थोड़े कर लेना। तो अब पार्ट सी के चैप्टर्स की सीक्वेंस कैसी रखनी है, देखो 6 चैप्टर्स में अभी जो बता रही हूँ ना वो पहले करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद का स्पेसिफिक रिलीफ वाला, फिर उसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन,
और उसके पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इतने 6 पहले अच्छे से कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहे तो पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो करो। और फिर अगर थोड़ा सा आपको छोटे छोटे करने की इच्छा है तो लीगल मेट्रोलॉजी और उसके ही नीचे ऊपर कोई तो भी एक छोटा चैप्टर था तो उतने कर लो। देखो इसमें चैप्टर्स ना बहुत सारे हैं तो पूरा 100% सिलेबस कवर करना मुश्किल है। अगर आपको आता है अच्छे से तो आप कर लो, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बता रही हूँ कि पास भी होना है पर इतनी पढ़ाई नहीं होती है यार। देखो इतना वास्ट सिलेबस है, मोस्टली पूरा कवर नहीं होता है, मेरे से भी नहीं हुआ था। पर वो कैसे हम स्मार्ट वर्क करके ये सब्जेक्ट को क्रैक कर सके मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो पार्ट बी एकदम अच्छे से करो, फिर पार्ट ए के अगर आपकी लर्निंग अच्छे से हो जाती है तो पहले पार्ट ए पे फोकस करो। पार्ट ए में भी 5th और 9th बड़े, उनका टेंशन मत लो, बाकी कवर करो। और उसमें भी और कोई एक आधा पर्टिकुलर जो नहीं जा रहा होगा ना दिमाग में तो मत लो यार, टेंशन उतना छोड़ दो। फिर हम क्योंकि पार्ट सी पे तो आने ही वाले हैं ना। इसमें कैसे है, हम कंपनी लॉ और बाकी इसमें हमने कैसे किया कि 2 पार्ट्स एकदम अच्छे से कर लिए क्योंकि वो 2 वैसे करने जैसे थे, इसमें सिर्फ सेकंड करने जैसा है। फर्स्ट और थर्ड दोनों इतने बड़े ना कि पूरे पूरे कवर नहीं होंगे, तो इसमें हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, दोनों में से सिलेक्टेड चैप्टर्स करने होंगे। तो पार्ट 1 में से 5th और 9th छोड़ के बाकी कर लो, उसमें से भी एक आधा नहीं हो रहा होगा तो टेंशन मत लो। फिर पार्ट सी पे आओ, फिर मैंने जो 6 बताए वो पहले करो और उसके बाद कोई पर्टिकुलर आपको जो अच्छा लगता है या आपको उसकी इच्छा हो रही है तो फिर वो करो, पर ये 6 अच्छे से कर लो। ऐसे अगर इतना भी ठीक से करोगे ना, बस इसमें यही एक बात ध्यान रखने की, आप जो चैप्टर्स करोगे वो एकदम अच्छे से करना है क्योंकि हम एक पूरे पार्ट पे एकदम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे फर्स्ट और थर्ड में से। अगर आपका हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है। पर वो ऐसे होता है कि 5th और 9th इतने बड़े ना वो करने लग गए तो पार्ट 3 में से हमारे हार्डली कुछ चैप्टर्स हो सकेंगे, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। तो इसमें एक ही की है कि आप जो भी चैप्टर करोगे वो एकदम अच्छे से करना है। उसमें से भी उन्होंने कितना भी ट्रिक करके केस लॉ कुछ भी पूछ लिया ना, अपने को आना चाहिए। और पार्ट 3 में से केस लॉ ज़्यादा पूछते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करते टाइम में वैसे करनी है। अब स्कैनर रेफर करनी है और वैसे ही करेंगे अपन। पहले पास्ट ईयर के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो देखो, मॉड्यूल में मार्क कर दो, बुक में आप जिससे भी पढ़ते हो उसमें मार्क कर दो, साथ में कौन से अटेम्प्ट में है वो भी करो, वो भी वहाँ पे मार्क करो। और फिर वो जो चैप्टर है वो पढ़ो। और जो केस लॉज है ना वो पहले मार्क मत करना है, पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो आप पहले पढ़ लो और फिर केस लॉज करना। अगर आप सुचिता की स्कैनर लेते हो तो मुझे टैक्समैन का नहीं पता, पर सुचिता में तो ऐसे कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए और फिर जो केस लॉज है वो अलग से दिए, तो वो अभी देखो ही मत। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस देख के मार्क कर लो, चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद वो जो केस लॉ टाइप के क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करने का ट्राई करना। फिर आपको समझेगा आपने सही तरीके से पढ़ा है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर देख लो क्या मिस्टेक है, फिर वापस खोलो बुक, वापस पढ़ो प्रोविजन और वापस करो। अब वीडियोस किसके देखने हैं, तो देखो ये सब्जेक्ट में ना मैंने तो बहुत इधर उधर मतलब कभी इसका देख लिया कभी उसका देख लिया, ऐसे किया था। 3 सर है जो मुझे पता है, एक तो शुभम अब्बट सर यूनिक अकेडमी, फिर इंस्पायर से मयूर सर, मयूर अग्रवाल सर शायद, और फिर यस अकेडमी के चिराग सर। ये तीनों का मैंने कभी, मयूर सर का तो मैंने मोस्टली नहीं देखा, मैंने बाद में जब उनकी कैप्सूल सीरीज आ रही थी तब मुझे पता चला सर लेते, पर तब तक बहुत लेट हो गया था तो फिर मैंने बाद में खुद से ही पढ़ाई की। जो पार्ट 3 है ना उसके लिए आप चिराग सर के देख सकते हो, वो चैप्टर्स अच्छे से सिखाते हैं। कंपटीशन एक्ट का मैंने शुभम अब्बट सर का देखा था, आप देखो आपको जिसके भी ज़्यादा समझ में आ रहा है ना उसके देख लो, ये तीनों में से। बहुत वास्ट है सब्जेक्ट, पर डरो मत, स्मार्ट वर्क करा ना तो हो जाता है। बस जो चैप्टर्स करोगे एकदम अच्छे से करना। और एक बात जो मुझे आप सबसे कहनी थी, 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, अच्छे व्यूज़ आ रहे वीडियो को, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सच में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे एक्चुअली जब 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया तभी वीडियो में बताना था, पर मुझे ऐसे लगा वो बीच में नहीं अच्छा लगेगा, तो अब जब सीरीज़ ख़त्म हो गई है तो अब बता रही हूँ। सच में दिल से थैंक यू सो मच, एकदम अच्छे से करो। अब नहीं बोलूँगी कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ क्योंकि सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है।
पर कोई भी डाउट या कुछ रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। और कल नहीं, पर हम जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।